क्रेडिट कार्ड के चार्जेस। हाँ गाइस, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बताना हूँ। देखो, आज की तारीख में हर बंदा क्रेडिट कार्ड के अनबॉक्सिंग रिव्यू करता है, उसकी बेनिफिट्स बताता है, क्रेडिट कार्ड वायरल करता है। भैया, कभी कोई यूट्यूबर ने बताया कि क्रेडिट कार्ड के कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? नहीं बताया। तो आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल पर, तो 24 की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना। तो भैया क्रेडिट कार्ड चार्जेस, तो भैया पहले ही मैंने बताया था कि इंडिया में आज जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का डिवैल्यूएशन कर दिया है, जिसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट कैशबैक माइलस्टोन ऑफर को डाउन कर दिया। उसके साथ साथ ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी और उनके जो चार्जेस है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पहले 36% के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाता था एन्युअली, अगर आप क्रेडिट का बिल पेमेंट नहीं करते तो। बट अभी पेमेंट नहीं करते तो आप पे डिफरेंट चार्जेस लगते हैं। तो भैया पहले हम चार्ज की बात के देखो, 8-10 ऐसे चार्जेस है जिसमें आपसे कई जो कॉमन है वो आपको पता होगा। तो पहले आपको ज्वाइनिंग फी आपको पता होगा कि कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लेते हो तो बैंक की तरफ से ज्वाइनिंग फी तो लेते ही है। ज्वाइनिंग फी तो आपको अवश्य देनी पड़ेगी, चाहे वो 499 हो, चाहे 1000 हो, चाहे कितना भी अमाउंट हो, ज्वाइनिंग फी आपको लगेगी। उसके साथ साथ एनुअल फी, वही क्रेडिट कार्ड्स की जितनी आपने ज्वाइनिंग फी पे की थी उतनी ही आपको एनुअल फी आपको देनी होगी। हाँ, एक कैटेगरी है जो अगर आपके बैंक ने एक साल में आपका 2 लाख स्पेंड हो चुका है तो आपको एनुअल फी नहीं लगेगी। अगर आपने स्पेंड नहीं किया है तो आपको वो भी देना पड़ेगा। उसके साथ साथ पता होगा कि आपको लेट पेमेंट फी, अगर आपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट आपने अप्रोक्स 2-3 दिन बाद किया, जैसे आपको ग्रेस पीरियड मिलता है तो 2 दिन का ग्रेस पीरियड छोड़ के 10 तारीख का आपका क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ड्यू डेट है। अगर आप 12 तक पेमेंट करते हैं तो ठीक है, आपने 13 को पेमेंट किया तो आपको 500 के साथ लेट पेमेंट फी आपको रेडी रखना है, तो आपको पे करना होगा। उसके बाद आप बोलते हो तो फॉरेन ट्रांजेक्शन आपको जो करते हो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपके कोई क्रेडिट कार्ड पे होगा तो उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो भी एक चार्ज के रूप में ही आपको मिलता है। उसके बाद कैश एडवांस फी, क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे कैश एडवांस फी कब लेती है कि जब आप क्रेडिट कार्ड को एटीएम में डाल के आप विड्रॉल करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड से एटीएम विड्रॉल में करते हो तो अभी आपको कैश एडवांस फी आपसे ली जाती है। बैलेंस ट्रांसफर फी, एक क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो दूसरे कार्ड में आप डाल सकते हो। जैसे आपको एसबीआई का पता होगा, बैलेंस ट्रांसफर जो आप कर सकते हो, एक से दूसरे कार्ड में आप अमाउंट डाल सकते हो। तो ये बैलेंस ट्रांसफर जो फैसिलिटी है आज सारे बैंक आपको प्रोवाइड करते हो, बट उस पर एक जो चार्ज लगता है वो आप देना पड़ता है, तो ये भी एक टैक्स का एक चार्ज है। उसके बाद आपको पता होगा इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज। तो भैया इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज क्या है? अगर आपने क्रेडिट कार्ड से आपका बिल बन चुका है, आपने पेमेंट नहीं किया है तो लेट पेमेंट भी आपको लग जाएगा। लेट पेमेंट लगने के बाद थोड़े दिनों के बाद आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। इंटरेस्ट से आपको फाइनेंस चार्ज लग जाएगा, आपके बिलिंग के हिसाब से आपको फाइनेंस चार्ज भी लगते रहते हैं। उसके बाद देख सकते हो कि इसके साथ साथ गिफ्ट में आपको जीएसटी तो भर भर के मिलेगा। जीएसटी हर 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 जो आपके पास जितने भी ट्रांजेक्शन मैंने बताए, जितने भी चार्जेस बताए, उसमें आपका जीएसटी तो आपको तोहफे में मिल रहा है। तो भाई लेना चाहिए ना, तोहफे में तो मिल रहा है। तो भैया क्रेडिट कार्ड के चार्जेस इतने सारे आज की तारीख में मिल रहा है, उसके साथ जीएसटी आपको फ्री में मिल रहा है, तो भैया समझो क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो ये सारे जो चार्जेस है वो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। हर महीने का स्टेटमेंट जब जनरेट होता है तो आप और मैं कभी भी स्टेटमेंट चेक नहीं करते, सीधा क्रेडिट में गए, बिल पेमेंट कर दिया। बट कोई भी बैंक की तरफ से कोई आपके अकाउंट में कोई चार्ज लगा है कि नहीं तो आपको स्टेटमेंट चेक करते रहना है। तो ये जो सारे चार्जेस है वो बैंक की तरफ से आपके अकाउंट में लादे जाते हैं। देखो, हाँ, ट्रांजैक्शन आपने किया है, आपकी गलती है तो वो बैंक तो लगाएगा, बट कई बार मैंने ऐसे देखा है कि आपने ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है तो गलती से भी सिस्टम की तरफ से या कोई मिस्टेक की वजह से या फिर जानबूझ के भी ऐसा होता है तो आपके चार्ज आप पे लग जाते हैं। आप देखो, बैंकिंग सिस्टम वैसे इस टाइप के नहीं होता, बैंकिंग सिस्टम की तरफ से ऐसा नहीं होता, बट आपने ट्रांजैक्शन किया है, वो एक डेट रहती है, वो डेट के पहला आपका जो है उसका एक प्रोसेस रहता है कि डेट के बाद और डेट के पहले, तो वो भी आपको चेक करते रहना कि जो आपको एक डेट दी गई, अगर आपका 30 मार्च है तो उसके पहले आपने ट्रांजेक्शन किया, इसके बाद के, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस है, आज तक किसी भी वीडियो में आपको नहीं पता है, मैंने आज को वीडियो में बताया कि बैंक की तरफ से ये चार्जेस लिया जाता है। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि बैंक का इंटरेस्ट आपको पता होगा कि 3% के हिसाब से मिलेगा। भाई 3% की क्या वैल्यू दे देंगे बैंक को, हम पेमेंट नहीं करेंगे तो दे देंगे। भैया 3% के हिसाब से आपका बैंक आपको चार्ज लेने वाला है, बट आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट समझना होगा। लगता है कि आपने 10,000 स्पेंड किया, 10,000 के आपको 300 रुपए आपको चार्ज लगेगा, बट भैया आपने वो भी नहीं पे किया तो दूसरे मंथ पे आपको वो 3% पे नहीं किया, उस पे भी आपका और 3% लगेगा। तो ये साल में जो 36% बैंक बताती है, ऐसा नहीं है, वो आपको 50% तक का जा सकता है। तो ये चार्जेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल ऑलवेज आपको सपोर्ट्स के लिए आपकी रिक्वायरमेंट करने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं में। जय हिंद, जय भारत।